इंडिया अलायंस में बीएसपी को शामिल नहीं होना इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ी गलती है, मेरा मानना है। अगर मायावती जी को इंडिया अलायंस में लिया जाता है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस एकदम निश्चित 100% गारंटी के साथ जीतेगी। इसलिए मुझे जो इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं, लीडरशिप हैं, उनसे मैं अपील करता हूं। कारण है हम लोग जातियों में विभक्त हैं। जिस दिन देश में 22% या 25% दलित एक हो जाए और कहेगा कि हम एक साथ वोटिंग करेंगे, एक पार्टी के साथ जाएंगे, उस दिन देखिएगा दलित जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, राष्ट्रपति की कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज होगा। ये हमारे अंदर कमजोरी है। अगर इस कमजोरी को हम लोग दूर कर लिए तो बिल्कुल हम सत्ता में रहेंगे। बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, आरएसएस के लोग बिल्कुल बीजेपी विरोध कर रहा है इसका जातीय। नहीं, देखिए कल ही आपको जेपी नड्डा जी ने और जेपी नड्डा जी के टीम बीजेपी का वहां गए थे, देखिए कार्यक्रम में उन्होंने पूरा बिरजोर तरीके से इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना फर्जी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जातीय जनगणना पब्लिकेशन होने से जो बहुजन का अधिकार है, जो नहीं मिला था अभी तक, वो मिलने वाला है। जो जातीय जनगणना हुई है, विरोध इन्होंने किया है। ये नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना का पब्लिकेशन हो, जातीय जनगणना जारी हो, क्योंकि अगर जारी हो गया है, इन सरकार में थे, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं भैया? विरोध तो नहीं करना चाहिए था। हर एक फोरम पर वो विरोध कर रहे हैं कि ये जातीय जनगणना से ये स्टेटस पता चलता है कि किस जाति को कितना अधिकार मिला है। और ये एक राजनीतिक पहलू भी है, मैं जानता हूं, लेकिन इतना तो सच है कि जो बहुजनों का अधिकार जो नहीं मिला था, इस जातीय जनगणना पे लोगों को मिलेगा। मैंने मांग किया है कि 15% आरक्षण है बिहार में, है देखिए शेड्यूल कास्ट का, और 1% आरक्षण है शेड्यूल ट्राइब का। अब 22% कीजिए दोनों मिला के। हमने मांग किया है, एकदम बिल्कुल होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बहुजन जाग चुका है, हम लोग जागृत हो चुके हैं। और जिस तरह से जातीय जनगणना का पब्लिकेशन हुआ है, हम लोगों ने मांग भी करना शुरू किया है और देना पड़ेगा। अगर बहुजनों का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग इतना पावर तो रखते हैं ना कि किसी को भी सत्ता से बाहर कर सकते हैं। अभी मैं एक डेटा आपको बताना चाहता हूं कि मात्र 10% के लोग जातीय जनगणना में आए बिहार में, मात्र 10% लोग, जिसको सवर्ण कहते हैं, 78% भूमि पर उनका कब्जा है। तो आप बताइए कि इस तरह का स्थिति, अभी और आंकड़े पब्लिकेशन होंगे, तो दलितों का सरकार में ना आना, सत्ता में नहीं आना, अपने पार्टी क्रिएट नहीं करना, इसका एक और सबसे बड़ी वजह ये है, और ये मानना पड़ेगा कि हम लोग दलित जातियां आपस में बट गए हैं, दलित जातियों में बट गया है। हम चमार के नेता, ये दुसाध के नेता, वो धोबी के नेता, वो रजक के नेता, तो जो हमारे दलित में सॉलिडिटी होता था वो अब नहीं है। मैं शशिकांत प्रसाद, बिहार परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है जातीय जनगणना पे, तो मैं कहूँगा कि 1931 के बाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना हुई, जो ऐतिहासिक है। और मेरा मानना यही है कि पूरे देश के लिए एक जो बिहार की जातीय जनगणना है, पूरे देश का एक दिशा देने का काम किया है। खास करके जो हमारे बहुजन हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, उनके लिए एक रामबाण है। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की जो जातीय जनगणना है, उसका मांग पूरे देश में उठने लगा है। यहाँ तक कि बीजेपी में भी मांग उठने लगा है कि जातीय जनगणना कराया जाए। मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार सरकार को कि जिन्होंने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया और उसका पब्लिकेशन भी किया है। बिहार की जातीय जनगणना में देखिए कि पहले दलित की संख्या 16% बताई जाती थी, रिजर्वेशन भी लगभग 15-16% मिला है, लेकिन दलित की आबादी 22% हो गया है। इसी तरह से अति पिछड़ा की जो आबादी थी, लोग कहते थे कि 27% है, आज अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों मिला के 62% है। तो कुल मिला के जो जातीय जनगणना आई है, उसका राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और जो भी योजनाएं चल रही है, उस पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। और एक बात और बता देता हूं कि जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है
क्योंकि जो संसाधन है पूरे देश का उसका कब्जा है। अब मैं यहाँ कांग्रेस भाजपा के बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो पूरे देश में जातीय जनगणना कराएगा, जातीय जनगणना के पक्ष में बोलेगा और जातीय जनगणना का पब्लिकेशन करेगा और जातीय जनगणना जब हो जाए उस पर अमल करेगा, काम करेगा, उसी का सरकार बनेगा। जो लोग करे, देखिए बहुत सारे राज्य जैसे छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने बोला कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, तो जो जाति जनगणना कराएगा सरकार उसी की बनेगी। क्योंकि आज सच्चाई है, देश में सच्चाई है कि बहुत सारे जातियां जिसको अभी तक लाभ नहीं मिला। नहीं, आपका तो लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है और जातीय जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है पूरे देश में। मैंने क्या बताया कि जातीय जनगणना पूरे देश में कराना ये तो सेंट्रल सरकार का काम है। अगर वो सरकार में आती है तो निश्चित उनको कराना चाहिए। मैं कांग्रेस पे इसलिए विश्वास कर रहा हूं और बहुजनों को ये करना चाहिए। मुझे जैसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में हम लोग कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है दलितों के लिए, बहुजनों के लिए कब्र खोद रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जो भी दलितों को मिला है, चाहे संसाधन में, नौकरियों में आरक्षण हो, पब्लिक सेक्टर में आरक्षण हो या अन्य किसी भी तरह का सुविधा मिला है, वो कांग्रेस ने ही दिया है। तो आरक्षण पूरा हो गया कांग्रेस सरकार को? नहीं नहीं, ऐसा कहाँ कह रहे हैं कि अभी भी तो वही कह रहे हैं ना, नहीं दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दोनों में किसको देना चाहिए, लेकिन अगर आप कहिएगा कि दोनों में कौन ठीक है, तो मेरा मानना है कि दलितों को जो भी अधिकार मिला है वो कांग्रेस ने दिया है। बीजेपी ने क्या दिया, कुछ गिना दीजिए। बिल्कुल 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 मांग करनी चाहिए और मैं भी मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि जिस राज्य में आपका सरकार है वहां जातीय जनगणना कराइए। अगर कांग्रेस को मजबूत होना है या कांग्रेस को बहुजनों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, ओबीसी का वोट चाहिए, तो बहुजन के लिए काम करना पड़ेगा, जातीय जनगणना करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर चुना जाए कि दोनों में बेहतर कौन है, तो मुझे लगेगा कि सारे लोगों को, क्योंकि बीजेपी हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा संविधान निजीकरण करके लाखों और करोड़ों नौकरियां दलितों को उन्होंने खा गया है। सारे पीएसयू को निजीकरण कर दिए हैं। कांग्रेस निजीकरण करता था, लेकिन ये जितना तेजी से 10 सालों में किया है, आज देखिए कि नौकरियां कहाँ हैं, दलितों को नौकरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें वैसे लोगों को समर्थन करना चाहिए जो जातीय जनगणना के पक्ष में। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि 2 तरह का अधिकार होता है संसद में। किसी भी दलित नेता मंत्री का अधिकार है कि वो अपने सवालों को करे, नहीं है। मैं कांग्रेस का बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी जो सत्ता में है मैं उसी के खिलाफ बोल रहा हूं। अभी देखिए, जैसे अभी बता रहे थे कि संविधान के खिलाफ जो प्रधानमंत्री के निजी आर्थिक सलाहकार उन्होंने बोला, कितने बीजेपी के मंत्री उसके खिलाफ बोले? दलित नहीं बोले, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है बोलने का। देखिए, मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूं, जो मेरा मानना है कि शुरू से ही दलित सत्ता में नहीं रहे हैं, उनकी सत्ता नहीं रही है, उनकी भागीदारी नहीं रही है। कहाँ है? अरे नहीं, आप बताएं कहाँ है, बताइए। सबन पूरा एकजुट होकर बीजेपी को वोट देते हैं, एकजुट होकर वोट देते हैं। क्या हम दलित एकजुट क्यों नहीं है? कारण इसका यही है, कारण हमको जैसा लगता है कि मुझे लगता है इसलिए एक नहीं है कि दलितों के पास अभी तक सत्ता पाने का, सत्ता सुख भोगने का उनके पास संसाधन नहीं रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि कोई भी पार्टी अगर मुझे अधिकार देता है, राजनीतिक भागीदारी देती है, आर्थिक भागीदारी होता है, तो मैं उसके साथ चला जाऊं। मुझे मानना है, मुझे लगता है ऐसा। ये तो खैर एक कॉन्ट्रडिक्शन बात है, क्योंकि इंडिया अलायंस में दलित नेता है, खड़गे जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, लालू यादव हमारे सामाजिक नेता हैं, नीतीश कुमार जी हमारे सामाजिक नेता हैं। तो कांग्रेस, जदयू या आरजेडी और अन्य पार्टियां भी हैं इसमें शामिल, तो हमारे बहुजन का बात तो कर ही रहे हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल किया जा रहा है कि बहुजनों का बात इंडिया नहीं सुनता है और नहीं सुनेगा, ये मुझे लगता है कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, एक पार्टी का विचारधारा अलग है, एक समाज का विचारधारा अलग है। मुझे लगता है कि जो बहुजन के बात करेगा, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कोई अगर दलित का ही विरोध करता है तो क्या मैं उसे नेता मानूंगा? नहीं मानूंगा। जो हमारा बात करेगा, हमारे समाज से हो या अन्य समाज से हो, उसको नेता मानेंगे। लालू यादव को दलितों नेता माना है, नीतीश कुमार के दलित भी उनको नेता माना है, क्योंकि वो हमारी बात करते हैं।